राधिका दी मर्डर मिस्ट्री दी, क्योंकि किसके के नाल गुरुग्राम तो एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई सी। एक पिता ने ही अपनी सकी धी नूं अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर दे नाल गोलियां मार के मौत दे घाट उतार दिता। पर हुणे भी जो राधिका यादव दा कत्ल है वो मिस्ट्री गुत्थी बनया होया है। राधिका यादव कत्ल दी थ्योरी ते हुण कई तरह के सवाल खड़े हो रहे ने। पुलिस दे गले च वो जो थ्योरी है वो हजम नहीं हो रही है। ते पिता ने ही राधिका नूं ए टेनिस अकेडमी खोल के दित्ती सी। अकेडमी खोलन दे लई पिता ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कीते सी। दीपक यादव दी अपनी कमाई लखां सी तां फिर अकेडमी तो धी दी कमाई खाण दा मेना मारन वाला जो गल है वो किवें सच हो सकती है। दस्सिया जा रहा है कि दीपक यादव गुस्सेखोर सी अते छोटियां-छोटियां गल्लां तो नाराज हो जांदा सी। ते राधिका यादव कत्ल दी थ्योरी ते कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुलजम पिता पुलिस की गिरफ्त है। एक दिन दे पुलिस रिमांड है। पुलिस अपने पद्धर से जांच पड़ताल कर रही है। जो मुलजम पिता है उसने अपना अपराध जो है वो कबूलिया भी है, पर पुलिस कितना किते इस थ्योरी ते शक कर रही है, क्योंकि पिता का कहना सी कि गुस्से च आके उसने ही अपनी कुड़ी नूं मौत दे घाट उतार दिता। जो लाइसेंसी रिवॉल्वर दे नाल 5 गोलियां राधिका ते मारियां गई। हालांकि 4 गोलियां राधिका नूं लगियां। मौके ते ही राधिका दी मौत हो गई सी। अकेडमी खोलन दे लई पिता ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए सन। दीपक यादव दी अपनी कमाई लखां च सी। हालांकि दीपक यादव ने इस गल का जिक्र किया कि लोकी उसनूं मेड़े मारदे सी कि कुड़ी दी जो कमाई है वो खांदा है, जिस तो तंग परेशान होके उसने इस पूरी घटना नूं अंजाम दिता। ते राधिका यादव एक टेनिस प्लेयर सी, कई अवार्ड्स जीत चुकी सी। कुछ साल पहला इसकी रिस्ट इंजरी हुई, खेडना इसने बंद कर दिता, अकेडमी खोली गई। हालांकि हुण एक खुलासा होया कि अकेडमी भी खुल दीपक यादव ने ही खोल के अपनी धी नूं दित्ती सी। इत्थे जो राधिका सी बच्चों नूं ट्रेनिंग दिंदी सी, जिस तो बाद ये बड़ा खुलासा होया। हालांकि एक रील का भी बार-बार जिक्र हो रहा है कि रील बनाने तो बाद भी गुस्से च आके पिता ने इस पूरी घटना नूं अंजाम दिता। ते दीपक यादव गुस्सेखोर सी, काफी गुस्से च रहिंदा सी, छोटियां-छोटियां गल्लां तो नाराज हो जांदा सी, गुस्से हो जांदा सी। मुलजम पिता दी एक दिन रिमांड तो बाद अज मुड़ कोर्ट च पेशी भी है। ते मेरे नाल मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा लाइव जुड़े हुए ने गुरुग्राम तो। धर्मवीर, ये जो पुलिस है जो कहानी बताई गई दीपक यादव की तरफ से उसको कहीं ना कहीं यकीन करने पर वो एतबार नहीं कर रही। ये जो मिस्ट्री है ये और उलझती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए राधिका की हत्या के बाद जब दीपक ने जो कबूलनामा किया उसमें उसने सीधे तौर पर यही कहा कि अकेडमी को लेकर ही उनके दोनों के पिता और बेटी के बीच में विवाद, तो इसलिए उसने अपनी बेटी की हत्या की। ये उसने कबूलनामा गुरुग्राम के साथ किया है, वो अकेडमी ही है। हालांकि एक रील का जिक्र भी बार बार आ रहा है, इससे खबरें भी सोशल मीडिया पर हैं। इसको लेकर भी गुरुग्राम पुलिस का ये कहना है कि उसकी जांच अलग अलग दिशाओं में चल रही है, लेकिन अभी तक की जो थ्योरी सामने आई है वो सिर्फ यही है कि जो अकेडमी को लेकर के जो विवाद था उसकी वजह से ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जो राधिका है उसकी एक अकेडमी जो छोटी अकेडमी थी वो सेक्टर 56 में थी, वहाँ पर भी जो केयर टेकर है कल उससे हमारी टेलीफोन पर बातचीत हुई। उसका ये कहना था कि पिछले 15 दिन से राधिका के साथ उसकी माँ अकेडमी में आ रही थी। उसके पिता कभी अकेडमी नहीं आए, लेकिन उसकी माँ जरूर उसके साथ अकेडमी में आ रही थी और वहाँ पर जो राधिका है वो बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। और उसने जब बुधवार को उसने अपने जो वहाँ का जो केयर टेकर है अकेडमी का उसको मैसेज किया था कि क्या ग्राउंड खेलने के लायक है या नहीं है, अगर खेलने के लायक है तो वो वहाँ पर आएगी, बच्चों को ट्रेनिंग देगी। लेकिन उस दिन बारिश की वजह से केयर टेकर ने मना कर दिया कि ग्राउंड खेलने के लायक नहीं है, तो उसके बाद राधिका नहीं दिखी। अब बृहस्पतिवार को इस घटना को अगर हम कह सकते हैं कि एक ढंग से अंजाम दिया गया, हत्या जो है राधिका की कर दी गई। उसके पिता अरेस्ट है। एक दिन का रिमांड कल गुरुग्राम पुलिस ने दिया था। आज दोबारा से दोपहर के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा दीपक यादव को, और उसके बाद और कुछ चीजें आज निकल कर सामने आ सकती है कि आखिरकार एक पुलिस रिमांड पर दीपक ने क्या कुछ पुलिस को बताया है इस पूरे हत्याकांड को लेकर। धर्मवीर, क्या ये माना जाए कि रील बनाना भी इस कत्ल कांड के पीछे एक मुख्य वजह हो सकती है, क्योंकि रील बनाने से भी कहीं ना कहीं जो दीपक यादव थे वो खफा थे राधिका से? बिल्कुल, देखिए कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की वजह से या यूं कहें कि रील्स है उनकी वजह से उसके पिता नाराज थे। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं और उन कयासों को इसलिए भी बल मिल रहा है कि कुछ दिन पहले ही राधिका के जो सोशल मीडिया अकाउंट थे उनको डिलीट कर दिया गया था। अगर ऐसी बात नहीं थी तो आखिरकार उन अकाउंट को डिलीट क्यों किया गया, ये एक पहेली है। और इसी के गुरुग्राम पुलिस अलग अलग दिशाओं में जांच कर रही है। भले गुरुग्राम पुलिस ये कह रही हो कि हमें दीपक की जो कबूलनामा है उस पर यकीन है,
लेकिन अंडर खाते गुरुग्राम पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि आखिरकार सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट किए गए, उन सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनको डिलीट किया गया, और क्या सच में उसके पिता सिर्फ और सिर्फ एकेडमी को लेकर के उन्होंने हत्या की। देखिए, क्योंकि ये बात सिर्फ के लिए नहीं करनी, अगर एकेडमी को लेकर के हत्या की जाती तो जाहिर सी बात है कि दीपक जो है कुछ महीने पहले ही करीब 2 करोड़ रुपए खर्च ना करता अपनी बेटी को एकेडमी खुलवाने को लेकर के। ये बात से पहले से बड़ी बात पता थी कि अगर 2 करोड़ रुपए खर्च के वो एकेडमी खुलवा रहा है तो जाहिर सी बात है इनकम उससे होनी है। ये एक जो चीज है वो इसीलिए पहले बना हुआ है कि आखिरकार जिस पिता ने पहले 2 करोड़ रुपए खर्च करके बेटी के लिए एकेडमी खुलवाई, तो उसी पिता ने आखिरकार उस एकेडमी को लेकर के और 2-3 महीने बाद ही बेटी की हत्या क्यों कर दी। इसीलिए अलग अलग दिशाओं में जांच गुरुग्राम पुलिस की चल रही है। अभी तक खुलासा हुआ नहीं है पूरी तरह से कि आखिरकार क्या वजह इसके पीछे रही है। भले ही दीपक ने कबूलनामा कर लिया हो कि सिर्फ और सिर्फ एकेडमी ही इसके पीछे वजह थी, तो आज जो पुलिस रिमांड लिया गया धर्मवीर, एक बेंगलुरु की कोच है, उसकी चैट भी बहुत वायरल हो रही है। उस चैट में इस बात का जिक्र किया गया है कि राधिका जल्दी से जल्दी विदेश शिफ्ट होना चाहती थी। जी धर्मवीर, देखिए, अभी तक इस तरह की बात गुरुग्राम पुलिस के सामने नहीं आई हो, चाहे गुरुग्राम पुलिस ने अभी तक इस तरह कोई बात साझा की है। सोशल मीडिया पर जरूर कई तरह की चीजें चल रही हैं, कई तरह की बातें चल रही हैं, जिसमें कई सारे नाम लिए जा रहे हैं। चाहे उसमें एक गाने का जिक्र भी क्यों ना हो, तो गाना एक शूट किया गया था जिसमें राधिका भी है और एक दूसरे समुदाय का युवक भी है, उसको लेकर के चर्चाएं हैं। साथ में रील्स बनाने को लेकर के चर्चाएं हैं। कुछ चर्चाएं इस तरह की भी है कि शायद राधिका जो है वो एक बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता उस बात से खुश नहीं थे और यही वजह बताई जा रही है कि शायद वो जो सोशल मीडिया अकाउंट थे वो डिलीट किए गए थे। लेकिन ये सब अभी जांच का विषय है, जांच में शामिल गुरुग्राम पुलिस करेगी, उसके बाद साफ होगा जिसके पीछे की असल वजह क्या थी। क्योंकि दीपक यादव और उसका परिवार लगातार सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि एकेडमी को लेकर के विवाद था। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर, हमें पूरी जानकारी देने ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਰਡਰ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੀਪਕ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨੇ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ जो है यकीन नहीं कर पा रही, पर इस सब के चलते ਵੱਖ-ਵੱਖ एंगल तो भी जांच पड़ताल लगातार जारी है। ये भी गल सामने आ रही है कि दीपक यादव काफ़ी गुस्से 'ਚ ਸੀ, ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾफ़ी गुस्सा उसਨੂੰ अचानक आ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਰਡਰ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। राधिका यादव के नाल गाना शूट करने वाले इनामुल हक ने चुप्पी तोड़ी है। राधिका यादव के नाल रिश्ते ते एक्टर इनामुल हक ने कहा कि राधिका के नाल सिर्फ प्रोफेशनल ही उसका रिश्ता सी। राधिका मेरे लिए बस एक को एक्टर सी, इसनों हिंदू मुस्लिम का एंगल ना दिता जाए। म्यूजिक वीडियो तो बाद मुलाकात मेरी उस नाल नहीं हुई सी। इन्हां गल्लां दा जिक्र किया इनामुल ने, जो कि राधिका का को स्टार सी। पहली बार राधिका नूं टेनिस प्रीमियर लीग च मैं मिलिया सी, उस तो बाद मैं एक म्यूजिक वीडियो च उसनों मिलिया। आखिरी बार राधिका नूं 3-4 महीने पहला शूट दे लई मैं मैसेज किया सी, पर राधिका का कोई भी जवाब नहीं आया सी। सोशल मीडिया ते राधिका का अकाउंट नहीं सी। वायरल म्यूजिक वीडियोस च राधिका दे नाल इनामुल विखाई दे रहा है। हुण इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी दे विचाले राधिका यादव दे को एक्टर इनामुल हक ने अपना क्लैरिफिकेशन दिता है। उन्होंने कहा है कि राधिका दे नाल मेरा रिश्ता सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता ही सी। उनसे फर्स्ट टाइम मिला था टेनिस प्रीमियर लीग में, जो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूज़िक वीडियो में, जो मैंने म्यूज़िक वीडियो शूट किया। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। वो मेरे लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस थी, और ऐसे मैंने बहुत काम किया है और भी कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ। सेम अगर न्यूज़ मुझे कोई कहीं से भी आएगी तो मैं यही सोचूंगी कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैं उनको जानता ही नहीं। मैं उनको जानता हूँ, उनकी पूरे बैकग्राउंड को, फैमिली को नहीं जानता। वो सिर्फ आए थे, शूट किया और चले। हमने राधिका को बोला, राधिका को बताया भी कि ये कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं है। हमने सिर्फ उनको एक गुड लक अमाउंट दिया था, जो कन्वीनियंस अमाउंट बोल सकते हैं।
4 से 5 घंटे हमने शूट किया नोएडा में, और उसके बाद मैं कभी नहीं मिला। और हमारी पर्सनल लेवल पे इतनी भी बातचीत नहीं थी कि शूट के बाद हाय हेलो या बाय कुछ भी हुआ हो। सारे सीन डन हुए, वो चले गए, मैं चला गया, क्योंकि ये मेरे लिए नॉर्मल है। मैं ऐसे शूट करता आया हूँ इंडस्ट्री में, मैंने बहुत काम किया है और आगे भी करूंगा। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है जो हो रहा है, और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जा रहा है, जो कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इन फ्यूचर अगेन किसी का ऐसे मर्डर हो जाए जो मेरे साथ काम कर चुकी है, तो अगेन मुझ पे बात आएगी या क्या नहीं है। बट राधिका का सोशल मीडिया है नहीं इंस्टा पर अभी कहीं भी, तो एक फुटेज मेरे गाने की पड़ी हुई है यूट्यूब पर, इसीलिए वो हाईलाइट ज्यादा हो रही है। बस इतना ही है। उसके बाद मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, कोई दोस्ती भी नहीं। ਤੇ ਇਨਾਮੁਲ ਹਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਐਕਟਰ ਇਨਾਮੁਲ ਹਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਧਿਕਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਕੋ ਐਕਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਐਂਗਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਟੈਨਿਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੀਪਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ पूरे बवाल से क्लैरिफिकेशन आई है इनामुल हक दे वालों, क्योंकि इस वीडियो च इनामुल हक ही नज़र आ रहे ने। एक गाना शूट किया गया 20 जून नूं ते उस तो बाद ही एक आसरियां लगाई जा रही हैं कि इसी रील तो बाद दीपक यादव ने गुस्से च आके राधिका का कत्ल कर दिया।